प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है फर्स्ट लेक्चर सीरीज़ ऑफ मेज़रमेंट एंड मेट्रोलॉजी। मैं विपिन कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन MIT मेरठ। आपको मैं आज मेज़रमेंट एंड मेट्रोलॉजी के बारे में कुछ बताऊंगा। तो जो हमें आज डिस्कस करना है अपने लेक्चर में, उसमें हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मेट्रोलॉजी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस क्या है। नेक्स्ट इज दी व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मेज़रमेंट क्या है, देन स्टैंडर्ड्स ऑफ मेज़रमेंट, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट, कितने तरीके हैं मेथड्स ऑफ मेज़रमेंट को वेरी करने के लिए। हम स्टार्ट करते हैं। जो ये हमने आपका लेक्चर सीरीज़ जो मेज़रमेंट एंड मेट्रोलॉजी का बनाया है, वो आपके बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ही बनाया है, और हम इसमें एक एक चीज़ डिस्कस करके चलेंगे स्टार्टिंग टू द एंड। हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हम जो कंटेंट्स हमने लिए हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। नाउ सबसे पहले बात आती है कि मेट्रोलॉजी क्या है। देखिए, मेट्रोलॉजी जो है वो ग्रीक वर्ड मेट्रोन और लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ मेजरमेंट। स्टडी ऑफ मेजरमेंट में हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल एस्पेक्ट होते हैं किसी भी मेजरमेंट के, वो हम इसमें स्टडी करते हैं, और हम उसमें ये देखते हैं कि जो भी हम मेजरमेंट करते हैं उसमें हमारी क्या अनसर्टेनिटीज आई हैं, तो हम ये मेजरमेंट करते हैं किसमें, मेट्रोलॉजी में। देन ये ध्यान रखना है कि हम जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें तो मेट्रोलॉजी में हम जनरली क्या मेज़र करते हैं, लेंथ, एंगल्स और अदर क्वांटिटीज़। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मेट्रोलॉजी में हम जो भी चीज़ मेज़र करेंगे वो हम लेंथ की फॉर्म में करेंगे, और वी कैन से इन दी फॉर्म ऑफ नंबर्स की फॉर्म में करेंगे, क्योंकि हमारी आइज़ जो है वो नंबर्स को ही देख पाती है। तो हम यहाँ बेसिकली जो बात करेंगे वो लेंथ और एंगल की बात करेंगे, और अदर क्वांटिटीज़, जो भी अदर क्वांटिटीज़, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं जो आप मेज़र करना चाह रहे हैं, वो हम किसकी टर्म में बात करेंगे, लीनियर और एंगुलर टर्म की बात में। लीनियर मीन्स कि सपोज मान लीजिए कि एक रोड है, उसकी हमने एक लेंथ जो है 1 मीटर हमने उसको मेज़र कर लिया। दिस इज 1 मीटर क्या है ये, दिस इज लेंथ। देन एंगुलर टर्म्स की बात करेंगे। एंगुलर टर्म्स की बात, जैसे आप मान लीजिए कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल का आपने कोई एंगल मेज़र कर लिया, मान लीजिए 60 डिग्री है, 180 डिग्री है, 120 डिग्री है, तो दिस इज द एंगुलर टर्म। नाउ अगर हम बहुत ही ब्रॉडर सेंस में बात करें, ये तो हमने अभी इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव की बात करी थी कि क्योंकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें बहुत ही ब्रॉडर सेंस में, ब्रॉडर सेंस का मतलब क्या है कि जब आप इंजीनियरिंग से निकल के जाएंगे तो आप इंडस्ट्री में वर्क करेंगे। तो इंडस्ट्री में वर्क करने के बाद क्या होगा कि आपको जो टेक्निक्स वहाँ लगानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको जो रॉ मटेरियल्स आएगा, तो आपको क्या करना है, उसको आपको मेज़र करना है वेरियस टूल्स के, इन दी फॉर्म ऑफ लीनियर और एंगुलर टर्म्स। तो ब्रॉडर सेंस में हम ये बात करते हैं कि जब भी आप इंस्पेक्शन करेंगे तो मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। नाउ अब हमने ये बात करी कि मेट्रोलॉजी क्या है, मेजरमेंट क्या है, लेकिन कुछ ऐसे और तथ्य हैं जिनके बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कहाँ यूज़ हो सकता है, कहाँ हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हम मेट्रोलॉजी में हम एक तो वेरियस स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड्स मीन्स कि क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे हम लेंथ हम मेज़र करते हैं मीटर में, एक होता है MKS सिस्टम, एक होता है CGS सिस्टम। तो जब भी हम वेरियस स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड्स जो है ये कौन देता है, ये कोई भी अथॉरिटी देती है। जैसे हम बात करते हैं ISO स्टैंडर्ड्स, जैसे हम बात करते हैं BIS, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो ISO की जो डेफिनेशन है, और वी कैन से फुल फॉर्म है, इट इज़ नॉट इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये दीज आर द स्टैंडर्ड्स। तो हमें स्टैंडर्ड्स के बारे में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अभी डिप्लोमा में हैं, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि लेंथ जो हम मेज़र करते हैं वो मीटर में करते हैं, सेंटीमीटर में करते हैं, फिट में करते हैं। वेट हम मेज़र करते हैं किलोग्राम में कर सकते हैं, ग्राम में कर सकते हैं। लेकिन जब आप जैसे जैसे इंजीनियरिंग या अपने इंडस्ट्रीज़ में जाएंगे तो आपको बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ देनी पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए आपको फ्लो रेट मेज़र करना है,
तो फ्लो रेट मेज़र की आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि हमें फ्लो रेट कैसे, वॉल्यूम फ्लो रेट मेज़र करना है, हमें प्रेशर अगर मेज़र करना है तो उसकी यूनिट क्या होगी, हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी आपको मेज़र करनी पड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको ओनली लेंथ ही मेज़र करनी है, इंडस्ट्री में आपको हर चीज़ मेज़र करनी पड़ सकती है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू दी फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल आ रहा है, सपोज मान लीजिए रॉ मटेरियल आपका स्टील का आ रहा है, या मान लीजिए माइल्ड स्टील आई, तो माइल्ड स्टील का सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट मेजर करना है। तो वेट किस में मेजर कर सकते हैं आप, अगर बहुत ज़्यादा बल्क में लोड आ रहा है तो आप टन्स में भी उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं, जैसे मान लीजिए किलो, अगर छोटा सा कोई लोट है तो केजी में भी कर सकते हैं, ग्राम में भी कर सकते हैं। देन उसके बाद जो फिनिश गुड बना है, रॉ मटेरियल को आपने जो वेरियस ऑपरेशन उस पर करने के बाद जो फिनिश गुड बनाया है, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है, तो उसको भी आपको क्या करना है, मेज़र करना है वेरियस टूल्स के हेल्प से, वेरियस मेजरमेंट डिवाइसेस, जैसे वर्नियर कैलिपर हो सकता है, स्क्रू जैक हो सकता है, जो भी आपके वो है उससे आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे सेकंड पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि असर्टेटिंग द यूनिफॉर्मिटी ऑफ मेजरमेंट। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो कोई भी हम प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए बनाते हैं, तो कस्टमर क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। तो हमारा ये ध्यान रखना है कि जो हम ये मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये हमें कस्टमर फोकस भी करना है वहाँ पर। अगर हम कस्टमर फोकस नहीं करेंगे तो हमारा मेजरमेंट और मेट्रोलॉजी पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हर सब्जेक्ट की ये क्या है, यूटिलिटी है। अगर हम यूटिलिटी के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो देन अल्टीमेटली हम क्या रहेंगे, सक्सेस रहेंगे इन कमिंग फ्यूचर। जैसे आप डिप्लोमा करके पास आउट होगे तो आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है, अल्टीमेट टारगेट हमें इंडस्ट्री में जॉब करनी है। तो इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो कस्टमर्स के लिए बनता है। तो कस्टमर को जब आप फोकस्ड करोगे, उसको यूनिफॉर्म प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे, तो उसकी कभी भी फ्यूचर में कोई भी शिकायत नहीं आने की और उस कंपनी का जो है आउटपुट बढ़ जाएगा। देन हमें ये पता होना चाहिए, हम ये भी पता करते हैं मेजरमेंट मेट्रोलॉजी में कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद हम ये जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं उनके बीच में हम रिलेशन भी कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई चीज़ मेज़र करी ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू मेज़र करी और या फिर उसमें कोई एरर आ गया तो उनके बीच में हम एक रिलेशन भी बना सकते हैं, उनके बीच में एक संबंध बना के एक इक्वेशन डिराइव करके देन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनके बीच में क्या अनसर्टेनिटी है। देन अब आप, दिस इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो नेचुरली बात है कि उसमें एरर जरूर आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए 3 डिफरेंट यूज़र्स हैं या वी कैन से अगर 3 डिफरेंट इंजीनियर्स हैं और उनको मैं बोलूं कि एक आप जो है सिलेंडर का डायामीटर मेज़र कीजिए, तो सिलेंडर का डायामीटर वो मेज़र कर सकते हैं। हो सकता है कोई कहे कि 10.1 mm, कोई कहे 10.2 mm, कोई कहे 10.3 mm। तो देखिए वैसे तो डायामीटर में बहुत ही क्लोज रिलेशन आ रहा है, 0.1 mm का डिफरेंस है, लेकिन ये 0.1 mm का डिफरेंस भी किसी इंडस्ट्री में ना बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो हमें वहाँ पे क्या है, एरर का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ता है कि आपकी टारगेट वैल्यू क्या है और आपने ट्रू वैल्यू क्या उसको मेज़र करी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर जो भी एरर्स आती हैं उसको हम क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो टास्क होता है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में, जो भी एरर्स आती हैं मेजरमेंट में उसको हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनेगा और उसको कस्टमर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और उससे क्या है, किसी भी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है और वी कैन से टर्नओवर हम बात करते हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सो हम यहाँ यही बात कर रहे हैं कि हमें इंस्पेक्शन करना है। तो इंस्पेक्शन हम जब भी हम मेट्रोलॉजी में हम बात करते हैं तो इंस्पेक्शन वर्ड को हमें बहुत फोकस करके चलना है कि जब भी कोई प्रोडक्ट फिनिश्ड हो जाता है तो लास्ट में जो ये इंस्पेक्शन का जो प्रोसेस होता है, दिस इज द लास्ट स्टेप, ये सबसे आखिरी स्टेप होता है। तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका मटेरियल, पार्ट या कंपोनेंट है उसको हमें एक स्टैंडर्ड अप्लाई करके मेज़र करना है। उसमें उसका क्या वेरियस उसकी लेंथ हो सकती है, डायामीटर हो सकता है, जो भी हमें मेज़र करना है हमें वेरियस स्टैंडर्ड अप्लाई करके करना है। दूसरा हमें ये देखना है कि जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो होनी चाहिए। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब ये है कि सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि एक पिस्टन है,
पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। तो अब आप देखिए कि कितनी अच्छी वो है एक हमारी इंडस्ट्री की विशेषताएं, कि जब भी हम एक मारुति कंपनी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे उसकी एक छोटी छोटी सब्सिडाइजरी इंडस्ट्रीज भी हैं। ऐसा नहीं है कि मारुति सिर्फ कार ही बनाती है, उसकी सब्सिडाइजरी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई पिस्टन बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, कोई क्रैंक शाफ्ट बना रहा है, तो वो डिफरेंट लोकेशन से आ रही हैं। जब वो डिफरेंट लोकेशन से आ रही हैं तो वो एक जगह आके असेंबल होंगी। तो जब हम उसको असेंबल करते हैं तो हम जब उसे असेंबल करते हैं तो उस पर कोई भी अननेसेसरी ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते। अगर हम उस पर अननेसेसरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सपोज मान लीजिए हमने उसमें हैमरिंग करनी शुरू कर दी, तो क्या होगा, पार्ट्स के ब्रेक होने के चांस ज़्यादा है। हमें उसमें वहाँ पे कोई भी ऐसा टेस्टिंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है, सीधा असेंबल करना है। तो जो भी पार्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंटरचेंजेबिलिटी वर्ड, यानी कि हम फिट करें तो एकदम वो बिल्कुल क्या हो जाए, फिट हो जाए। देन हमें ये देखना है कस्टमर गुडविल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि जब भी हम कोई बात करते हैं वो कस्टमर के लिए बात करते हैं। कोई भी चीज़ बना रहे हैं वो कस्टमर का फोकस करके करते हैं। अगर हम कस्टमर को फोकस नहीं करेंगे तो हमारा इनका पढ़ने का फ़ायदा ही नहीं है, इंस्पेक्शन करने का फ़ायदा ही नहीं है। इंस्पेक्शन इसीलिए कहते हैं, इंस्पेक्शन जो है सबसे आखिरी स्टेप होता है जब हम फिनिश गुड को प्रोड्यूस कर देते हैं। देन उसका मतलब क्या है कि कस्टमर गुडविल का मतलब क्या है, कस्टमर ये चाहता है कि कोई भी जो मुझे पार्ट मिले या कोई भी मुझे प्रोडक्ट मिले वो डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और वो डिफेक्ट फ्री कब होगा, जब हमने प्रॉपर इंस्पेक्शन किया है। किसके द्वारा, वेरियस मेट्रोलॉजी टूल्स। जब हम वेरियस मेट्रोलॉजी टूल्स अप्लाई करके इंस्पेक्शन करते हैं, जो भी एरर्स होती हैं उनको एलिमिनेट करते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। कस्टमर उस सेटिस्फाई होता है, कस्टमर सेटिस्फाई होता है तो उस इंडस्ट्री की क्या है, टर्नओवर बढ़ती है। तो नेचुरली बात है कि हमें इंस्पेक्शन का ध्यान रखना है। देन अब यहां बात आती है कि ये मेजरमेंट क्या है। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं, देखिए वैसे तो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। तो मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है, जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। तो देखिए मेजरमेंट में क्या है कि यहां पे आप मैंने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है। एक ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं, इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। मतलब प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन मतलब प्रोसेस को कंपैरिजन किस को हम करते हैं, किसी अननोन मैग्नीट्यूड को किसी स्टैंडर्ड में अप्लाई करके हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन माने क्वांटिटेटिव कंपैरिजन। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक कंपैरिजन। तो जब किसी का अननोन क्वांटिटी है, जैसे सपोज मान लीजिए अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी मान लीजिए आपको एक लकड़ी है, स्ट्रेट है, उसकी आपको लेंथ मेजर करनी है। तो आप उसकी लेंथ कैसे मेजर करेंगे बेटा, जो हम कोई स्केल अप्लाई करके, या हम क्या करेंगे, हम कोई स्टील रूल अप्लाई करके। तो अब आप देखिए कि जो ये स्टील रूल है, या हम कह सकते हैं जो ये स्केल है, ये क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो यहाँ मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो ये स्टैंडर्ड क्या है, स्टील रूल है। और जो आपकी अननोन मैग्नीट्यूड है वो क्या है, आपका जो लकड़ी है उसकी लंबाई। तो जब हम स्केल को उस लकड़ी के ऊपर रखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव। जब हम क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करते हैं तो उसके बाद क्या मिलता है, हमको रिजल्ट मिलता है। तो मेजरमेंट की डेफिनेशन ही यही है, मेजरमेंट की परिभाषा ही यही है कि जो हमारा पहले से कोई स्टैंडर्ड है उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, अननोन क्वांटिटी से, जो आपको क्या करनी है, नापनी है, जो आपको मेजर करनी है। तो जब उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा, एक हमें फाइनल आउटपुट मिलेगा। तो उसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट। सो यहां पे जैसे हमने बात करी कि अगर हमें एक बार है, एक छड़ है, उसकी लेंथ हमें मेजर करनी है, तो हमें किस चीज की जरूरत है, स्केल की जरूरत है, या हमें स्टील रूल की बोल सकते हैं हम। नाउ स्टैंडर्ड की बात आती है, स्टैंडर्ड है क्या। जैसे मैंने अभी पीछे वाली स्लाइड में मैं बात करी कि जो आपका स्टैंडर्ड है वो क्या हो सकता है, स्टील रूल होता है, स्केल होता है। तो जो स्टैंडर्ड है
ये क्या है, कुछ सेट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स मान लें रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं जिसे हम, जैसे आप जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन चाहिए। तो ऐसी क्या है कि आपका जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। मान लीजिए मैंने एक स्केल है, उसको अगर मैं इंडिया में मेज़र कर रहा हूँ एक लेंथ उस स्केल से, तो नेचुरली बात है अगर मैं अमेरिका में उससे मेज़र करूँ तो वो लेंथ वही देगी। ऐसा तो नहीं है कि वो उसकी वैल्यू इंडिया में दूसरी आएगी और अमेरिका में दूसरी आएगी, ऐसा तो नहीं है। तो ये क्या है, जो ये स्टैंडर्ड्स हैं ये कोई अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। जैसे हम ISO की बात कर रहे हैं तो ये ISO क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में क्या है एप्लीकेबल है कि कोई भी अगर इंडस्ट्री है या कोई भी आपने कोई काम किया है तो अगर वो ISO सर्टिफाइड है तो आपका एक स्टैंप लग जाता है, ठप्पा लग जाता है कि इसका क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर क्वालिटी, क्योंकि हम कस्टमर की बात कर रहे हैं हमेशा, तो कस्टमर पे फोकस करना है। देन उसके बाद हम ये बात करें इंडिया की, अगर बात करें तो BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सो जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, अगर उस पर BIS का माप, कहते हैं ना BIS माप, अगर वो माप लग जाए आपका, तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो कस्टमर का ध्यान उसकी तरफ जाता है, वो देखता है ना एकदम BIS का मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे कहते हैं सोने में BIS का मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सोना जो है प्योर है 24 कैरेट सोना, 24 कहते हैं ना प्योर है। तो ऐसे क्या होता है, BIS स्टैंडर्ड जब लग जाता है किसी भी उसमें तो उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, कितने तरीके हैं मेजरमेंट को नापने के। तो यहां आपको ध्यान रखना है बेटा, 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं, किसका, जो आपका स्टैंडर्ड है और जिसको आपको मेजर करना है, जो अननोन क्वांटिटी है, उनके बीच में जब आप क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करेंगे, यानी कि मात्रात्मक उनके बीच में जब आप कंपेयर करेंगे तो उसको बोल सकते हैं हम डायरेक्ट। नाउ इनडायरेक्ट कंपैरिजन में क्या है कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन में आपको कुछ ट्रांसड्यूसर वगैरह यूज करने पड़ते हैं जिससे कि हमारा रिजल्ट जो है एक्यूरेट आए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ये डायरेक्ट मेथड है इसमें जो है ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, यानी कि जो पर्सन है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो इसमें क्या है, एरर जो आती हैं, जो इसमें त्रुटि जो आती हैं, जो त्रुटि हम बोलते हैं उसमें ज़्यादा आती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन का जो है मेज़र करने का तरीका कुछ हो सकता है उसकी आंखों का जो है, किसी की आई साइड वीक है, ठीक है, किसी का मेज़र करने का तरीका डिफरेंस है, तो उसमें ये मेथड क्या है, एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ सीधा पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है जो भी मेज़र कर रहा है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, हम सीधा कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड को किसी भी अननोन क्वांटिटी से, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो हमने लिखा हुआ है कि ये डायरेक्ट मेथड कभी भी ध्यान रखिए हमेशा फिजिबल नहीं होंगे, कभी भी हमेशा एप्लीकेबल नहीं होंगे, हमेशा हम इन्हें यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते इनको यूज़? क्यों? क्योंकि हम पर्सन हमारे जो भी मेज़र कर रहा है वो उनकी सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना, सबकी एबिलिटी अलग होती है तो एरर की चांस बढ़ जाती हैं। ठीक, तो लेकिन ये मेथड ठीक है, हम कहते हैं बहुत ही इजी है, क्विक है, लेकिन हम अब मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि मुझे इस रूम का टेम्परेचर मेज़र करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे, बताइए कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो लेकिन अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे ये डस्टर है, ये सपोज मान लीजिए डस्टर है, इसकी मुझे लेंथ मेज़र करनी है, तो इस लेंथ को मैं कैसे मेज़र करूँगा? सिंपल मैं क्या करूँगा, सपोज मान लीजिए ये स्टील रूल है, इस स्टील रूल के ऊपर रख के ऐसे, और मैं ये क्या कर दूंगा, इन दोनों के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन है, दैट इज मात्रात्मक जो इनके बीच में एक रिलेशन हुआ है उससे हम ये मेज़र कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये बहुत आसान है, लेकिन अगर ये मैंने मेज़र किया है, ऐसी अगर आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप डिफरेंट स्टूडेंट्स अगर मेज़र करेंगे तो कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो डायरेक्ट मेथड है ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए जो हमने नेक्स्ट जो मेथड बनाया है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। देखिए, हमेशा मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जो हमारी आंखें हैं वो कोई भी चीज़ हम मेज़र करते हैं वो हम नंबर की टर्म्स में चाहिए, हमें नंबर की टर्म्स में चाहिए।
तो हम क्योंकि हम नंबर्स की टर्म में समझ पाते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई अननोन क्वांटिटी बड़ी डिफिकल्ट है, हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, उसमें ट्रांसड्यूसर का यूज करते हैं। तो ट्रांसड्यूसर में क्या होता है, ट्रांसड्यूसर में ट्रांसडक्शन एलिमेंट बोलते हैं उसे। ट्रांसडक्शन एलिमेंट में दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, एक तो होता है सेंसिंग एलिमेंट और दूसरा होता है ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट। तो ये क्या करता है, जो सेंसिंग एलिमेंट है ये किसी भी क्वांटिटी को सेंस करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेगा, ये सेंसिंग एलिमेंट जब इस क्वांटिटी को सेंस किया तो ये ट्रांसडक्शन एलिमेंट क्या करता है, इसकी जो इनपुट है उसको बढ़ा देता है। यहाँ पे कोई सिग्नल स्मॉल आ रहा है तो इस सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये आगे भेज देता है। देन जो हमें फाइनल आउटपुट मिलता है वो हमें नंबर की फॉर्म्स में मिलता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ पर पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां पर हमने क्या किया है, हमने यहां दो एलिमेंट यूज कर दिए हैं। तो इससे क्या हुआ है कि इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है। तो जब एक्यूरेसी बढ़ गई है तो इसका मतलब क्या है, मेजरमेंट का तरीका अच्छा हो गया है। मेजरमेंट का तरीका अच्छा हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो भी प्रोडक्ट हम मेजर कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्ट पे इंस्पेक्शन हमने अप्लाई किया, तो अल्टीमेटली क्या है, वो प्रोडक्ट अच्छा ही बनेगा। तो कस्टमर उसकी तरफ फोकस्ड होगा। कस्टमर फोकस्ड होगा तो वही हमने बात करी है, बार बार हम बात करते हैं कि चीज़ की आपका कस्टमर की गुडविल जब प्रोडक्ट के ऊपर अच्छी होती है तो नेचुरली बात है उस कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, टर्नओवर अच्छा होता है। तो हमने यही बात करी है कि जो आपका ये डायरेक्ट मेथड है, जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें आप देखिए कि हमने क्या कर दिया है कि ये मेथड हमेशा क्या होता है, एप्लीकेबल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपका ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं, ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए हम ये बात करते हैं कि जो हमने है ना इनडायरेक्ट सिस्टम है, इनडायरेक्ट मेथड है, ये हमेशा आपका फीजिबल होता है और प्रैक्टिकेबल होता है। तो बेटा ये ध्यान रखिए कि जब भी डिफरेंस आता है, जब भी हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो हमें ठीक है, हमें डायरेक्ट हम ये बात करते हैं कि वो ईजी मेथड है, एरर लेकिन एरर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में ये भले ही आपका मेथड थोड़ा टफ हो, लेकिन उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट तो है ही नहीं। इन्वॉल्वमेंट किसका है, ट्रांसडक्शन एलिमेंट का। तो बेटा जो हमने आज ये जो लेक्चर डिस्कस किया है, ये हमने बहुत ही बेसिक डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे जो वेरियस मेजरिंग डिवाइस हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज का लेक्चर हुआ है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। आपको थोड़ा मैंने बेसिक आइडिया दिया है कि इस लेक्चर में हम क्या करना है, हमें इस विषय में हमें क्या पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा, मोर इंटरेस्टिंग बनाऊंगा, ताकि आप लोग ये देखें कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है सब्जेक्ट में। क्योंकि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, आगे उसकी यूटिलिटी क्या है, हमारे लाइफ में उसका रोल क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने सब्जेक्ट पढ़ा और उसका रोल खत्म हो गया। हमें क्या है, उसको कहाँ अप्लाई करना है उस सब्जेक्ट को। तो ठीक है बेटा, आज का ये लेक्चर हम ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आपने इतनी अच्छी तरह ध्यान दिया, थैंक यू।